जिंदगी कठिनाइयों से भरी है, घबराना मत, जीवन एक संघर्ष है मेरे साथी, रुक जाना मत। इसलिए मेरा आपसे कहना है, आईने की तरह होती है जिंदगी, आईने की तरह होती है जिंदगी। आप मुस्कुरा के तो देखिए, वो भी मुस्कुरा देगी। जी हाँ साथियों, ये जिंदगी बिल्कुल साफ है, आईने की तरह है। आप जैसा करेंगे वैसा आपको दिखेगा। फिलहाल आपकी मांग पर आपकी चाहत अधूरी ना रह जाए, आपकी मांग को पूरी करने के लिए ईमानदारी से हम हॉस्टल वार्डन स्पेशल लेके हाजिर हैं। साथियों, आने वाले 8 से 10 या मान के चलें 10 से 12 एपिसोड में हम इसे कवर कर जाएंगे। हॉस्टल वार्डन स्पेशल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट साथी, आपके कमेंट को देखने के बाद हम मुखातिब हैं आपके साथ। फिलहाल आप पूरे विश्वास के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। हम यहाँ कोई धोखा नहीं करेंगे, हम कुछ चंद प्रश्नों को नहीं लाते हैं। ऐसा नहीं कि बस चंद प्रश्न दे देंगे, हम इतने जानकार हैं कि सारे प्रश्न वहीं से आएंगे। ये सारे फार्मूले मिथक हैं, ये सारी चीज़ें झूठी हैं। कहीं ना कहीं आप उस धोखे में पड़ते हैं और एक छोटे से कंटेंट को उठा करके कि मैं आइए 5 मिनट में आपको संधि सिखाता हूँ। अरे मेरे दोस्तों, अगर इतना ही आसान होता तो कब के हम IAS बन चुके होते। अगर इतनी ही आसान होती पढ़ाई, देखिए सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्त। इसलिए हमेशा तैयार रहें, हमेशा अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा में पहुंचाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहना होगा। हमें हमेशा अपनी तैयारी को एक बेहतर अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें हमेशा कोशिश और प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जी हाँ, तो हॉस्टल वार्डन स्पेशल एपिसोड आपका स्वागत करता है। यहाँ हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या जानना है हमें और किस तरीके से हम अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। हॉस्टल वार्डन स्पेशल में हम आपको हिंदी की दौड़ती हुई सीरीज दिखाएंगे, दौड़ती हुई सीरीज जो आपको पूरी तरीके से मजबूती प्रदान करेगी। और आप जब एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे तो एकदम मान के चलें आप खुशियों से भरे होंगे। जी हाँ साथियों, फिलहाल आज का एपिसोड कुछ पहले एक रूपरेखा आपको देगा। जैसे तात्पर्य है कि हमें देखना क्या है, ये एपिसोड कई पार्टों में आने वाले हैं। अभी फिलहाल डेट भी नहीं आया एग्जाम का, तो हम हमारे पास एक मौका है, सुनहरा मौका है, उसका हम लाभ उठाएंगे। देखिएगा जरा साथियों, इस स्पेशल एपिसोड में आगे कई एपिसोड आने वाले हैं जिसमें हम क्रमबद्ध तरीके से पूरा हिंदी देंगे, जितनी हिंदी का इसमें सिलेबस दिया गया है। साथियों, सबसे पहले हम संधि देखेंगे, संधि के बाद समास देखेंगे, इसके बाद आप देखे होंगे कि उसमें एक टॉपिक है समान ध्वनि वाले शब्द। जी हाँ, अगर आप सिलेबस से थोड़े से अछूते हैं तो ध्यान दीजिए, मैं उस पर जिक्र कर दे रहा हूँ। एक तो आप देखेंगे संधि हमारे साथ, एक तो आप देखेंगे समास हमारे साथ, संधि समास, और तीसरी महत्वपूर्ण टॉपिक होगी समान ध्वनि वाले शब्द, समान ध्वनि वाले शब्द। ये आपका सिलेबस सीख के कह रहा है आपसे। अगली बात देखिएगा, आप देख पाएंगे पर्यायवाची इसी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पर्यायवाची यहीं से आपको अवगत कराऊंगा विलोम से, यहीं पर अवगत कराऊंगा आपको क्षेत्रीय बोली से। फिलहाल क्षेत्रीय बोली या जिसे हम कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं इस एग्जाम में, क्षेत्रीय भाषा। और अगर हम बात करें तो समान असमान चीज़ों पर प्रश्न बनाएगा एग्जामिनर, जिसे हम विलोम जैसा भी मान सकते हैं, समान असमान। और अगर हम बात करें तो एक आपका आएगा गद्यांश, इस गद्यांश से एग्जामिनर आपका पैसेज बनाएगा और इस पैसेज के माध्यम से आपसे तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जो उसी पैसेज पर पूरी तरीके से डिपेंड होंगे या ये कह दें कि आधारित होंगे। हमारा मानना है कि आप सिलेबस समझ चुके हैं और हमारा मानना है कि आने वाले आगामी 8 से 9 एपिसोडों तक हम इन्हें कवर कर जाएंगे, ये हमारी कोशिश है। फिलहाल आज का जो ये शुरुआत है, मान के चले इसका ट्रेलर है ये, कि हम आगामी पिक्चर कैसी पूरी देखेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपको मज़ा आने वाला है। तो इसमें हम सबसे पहले, जहाँ हम एक सिलेबस की रूपरेखा समझ चुके हैं कि आगामी कुछ समय में हमें ये सारी बातों को जानना है और इसी को जान करके हमें एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है, यहीं से तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कसम नहीं खाता, क्योंकि एग्जामिनर महोदय ये लास्ट में लिख चुके होते हैं, या सिलेबस की तैयारी करते समय आप देखिए वहाँ लिखा रहता है सामान्य व्याकरण, आदि सामान्य हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक दो प्रश्न, एक दो के प्रश्न यहाँ वहाँ से भी आ सकते हैं, संधि से भी आ सकते हैं। संधि से तो है सिलेबस में, आपका संज्ञा पूछी जा सकती है या आपसे सर्वनाम भी पूछा जा सकता है फिलहाल। लेकिन जो इसका दिया हुआ सिलेबस है, हम उस सिलेबस पर पूरी तरीके से डिपेंड होंगे और सीरीज को पूरी तरीके से यही देने वाले हैं। और
आपकी मांग को हम पूरा सजाने वाले हैं साथियों, पूरा। तो देखिएगा जरा, आज की शुरुआत यहीं से कर देते हैं। आज सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं संधि की। जी हाँ साथियों, तो हॉस्टल वार्डन स्पेशल में आप हमसे जुड़े हुए हैं और आज की क्लास आधारित है संधि पर। जी हाँ, पहला एपिसोड आपका सिलेबस बता रहा है तथा पहला एपिसोड आपकी समय को बर्बाद नहीं होने देगा, आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अंकन भी कर रहा है। देखना, वाकई में जहां संधि को समझना है कम समय में, जहां संधि को देखना है कम समय में, हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाइए तो संधि विस्तृत रूप से पढ़ाई गई है, बहुत ही विस्तृत रूप से कई पार्टों में दी गई है। फिलहाल यहाँ ऐसा नहीं है। संधि कम समय में जानने के लिए आप इतना समझिए, संधि का मतलब होता है मेल, संधि का मतलब होता है समझौता, और समझौता हो या मेल हो, समझौता हो या मेल हो, जैसे कहते हैं दोस्ती हो या झगड़ा हो, हमें कम से कम दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है। संधि भी अकेले नहीं होती है, किन्हीं दो महत्वपूर्ण शब्दों के बीच में होती है। परिभाषा तो पूछी नहीं जाएगी, फिलहाल अगर पूछी जाती है तो हम आपको बता ही देते हैं। किन्हीं दो वर्णों में, दो शब्दों के बीच में होने वाले विकार को, जो कि स्वर के आधार पे हो सकता है, जो कि व्यंजन के आधार पे हो सकता है, जो कि विसर्ग के आधार पे हो सकता है, उसे हम संधि कहते हैं। अब आप इस पूरे निचोड़ में, पूरी परिभाषा में एक शब्द आप पकड़ लीजिए, विकार। विकार क्या होता? तो आप ये कहना कि जब मात्रा के आधार पर दो शब्द आपस में जोड़े जाएंगे किसी मात्रा के आधार पर, तो उस शब्द के अर्थ में फेरबदल हो जाएगा। शब्द कुछ और होंगे, अर्थ कुछ और हो जाएंगे। विद्या और अर्थी मिलाओगे बन जाएगा विद्यार्थी, जबकि विद्यार्थी से अर्थी का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब हुआ दो शब्दों के बीच में मात्रा के आधार पर विकार हुआ। विकार होने का तात्पर्य हुआ कि शब्द ने अपने अर्थ को परिवर्तित कर दिया। दोस्तों, इसे ही हम कहते हैं संधि। क्या स्पेशल बातें हैं? फिलहाल जाने दीजिए। अब हम बात करते हैं संधि, सीधी सीधी मोटी मोटी बातें। संधि तीन प्रकार की है, जिसमें हम सबसे पहला पढ़ते हैं स्वर संधि, और स्वर संधि के बाद व्यंजन, और व्यंजन संधि के बाद आप देख पाएंगे विसर्ग संधि। साथियों, अगर परिभाषा की बात करें तो जहां स्वरों के आधार पर विकार होगा, यानी दो शब्दों के बीच में स्वर से कनेक्शन होगा, स्वर उन दो शब्दों के बीच को, यानी उन दो शब्दों के बीच में समझौता कराएगा, उन्हें जोड़ने का काम करेगा, तो स्वर संधि होगी। व्यंजन जोड़ेगा तो व्यंजन संधि, विसर्ग जोड़ेगा तो विसर्ग संधि। तो जाने दीजिए, तो परिभाषा दी, विकार होगा, कोई बात नहीं है। यानी इतनी बात ध्यान दें, संधि में विकार होता है और समास में विग्रह होता है। संधि में विच्छेद किया जाता है और समास में विग्रह किया जाता है। इन बातों को जाने रखिएगा। देखिएगा, अब हम बात करते हैं यहां स्वर संधि वाकई में 5 प्रकार की होती है। यहां से प्रश्न एग्जामिनर बनाएगा। आज का पूरा लेखा जोखा इसी स्वर संधि पर आधारित होगा, इस एपिसोड का। स्वर संधि के आधार पर होने वाले विकार, समझौते, मेल, जो भी हमने आपसे बोला है अभी, वो स्वर संधि होगा। आपको पता है हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर 11। स्वरों की संख्या 11 है। इन्हीं 11 स्वरों के आधार पर अलग अलग दृष्टिकोण से होने वाले परिवर्तन, अलग अलग दृष्टिकोण से शब्दों में होने वाले विकार स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। साथियों, स्वर 11 है, इसलिए एग्जामिनर महोदय ने, या हमारे कह सकते हैं परीक्षक ने, या यह भी कह सकते हैं हम कि जिन्होंने इस सिलेबस को तैयार किया, हम आसानी से इस मुद्दे को समझ पाएं, इसलिए उसके भाग बनाए जाते हैं, प्रकार बनाए जाते हैं। साथियों, कभी देखा है कि किसी एक राज्य को इतने जिलों में क्यों बांटा जाता है? जिससे हम उस जिले की तमाम प्रकार की समस्याओं का निराकरण और तमाम प्रकार की सुविधाओं का आदान प्रदान आसानी से कर पाएं। जब अलग अलग प्रकार के जिले होंगे, अलग अलग जिले होंगे, तो वहाँ के प्रशासन व्यवस्था को संभालना भी आसान होगा। इसी दृष्टिकोण से ये सारे क्रियाकलाप किए जाते हैं। साथियों, प्रकार इसलिए बनाए गए हैं जिससे आपको आसानी हो बातों को समझने में। आइए आपका दृष्टिकोण साझा करते हैं। पहला स्वर संधि का पहला प्रकार साथियों आपके स्क्रीन पर, जिसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। देखिए कितना आसान होने वाला, कुछ करना नहीं हम लोगों को, बस थोड़ा सा हमारे साथ लगे रहना है। दीर्घ स्वर संधि नियमों के अनुसार चलूंगा, ये गारंटी नहीं है कि उदाहरण वही आएंगे। फिलहाल कोशिश वो है कि आप ही जाएं, क्योंकि हमने चुनिंदे एग्जाम्पल का प्रयोग हम आपके साथ करेंगे, शेयर करेंगे। देखना, तो दीर्घ स्वर संधि का मतलब होता है, नाम से स्पष्ट है। देखिए साथियों, दीर्घ स्वर संधि
नाम से स्पष्ट है, दीर्घ का मतलब बड़ा। आइए अपने स्वरों में कि किन किन स्वरों को आप बड़ा बड़ा कह के पुकारते हो, जरा बताना। आप कहेंगे सर बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, बड़का, बड़की, बड़काऊ, इन्हीं को तो हम बड़ा कहते हैं ना। इसका तात्पर्य हो गया, मैंने सिद्ध कर दिया कि ये दीर्घ स्वर संधि इसी के आधार पर पहचानी जाएगी। बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ साथियों, इनके आधार पर हम दीर्घ स्वर संधि की पहचान कर सकते हैं। देखना, मामूली सी बात है, अगर हमारे ये दो हाथ आपस में मिलाए जाएंगे तो पक्की बात है किसी चीज को इस बीच में आना पड़ेगा, अन्यथा ये अलग हो जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब किसी ऐसी वस्तु का प्रयोग करें आप जिससे ये दोनों हाथ साथ ही रह जाएं। इसका तात्पर्य हुआ कि बीच में कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो दो शब्दों के बीच में, दो शब्दों को मिलाने के लिए यदि बड़ा प्रयोग में आता है, बड़ी प्रयोग में आती है या बड़ाऊ प्रयोग में आता है तो पक्की बात है वहां पर दीर्घ स्वर संधि होगा। एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आप देखिए, बहुत बार आपने इस एग्जाम्पल को किया होगा विद्यालय को। आप देखिए, विद्यालय एक शब्द है जिसके बीचों बीच हम बड़ा आ पा रहे हैं। जैसे विद्यार्थी लिखा जाए, और विद्यार्थी भी एक ऐसा शब्द है जिसके बीचों बीच आप बड़ा देख पा रहे हैं। जैसे आप देखिएगा सतीश हम लिखें, सतीश साथियों, सतीश के बीचों बीच आप बड़ी देख पा रहे हैं। जैसे हम कहें भानुदय, देखिए कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये प्रश्न जिनको हम लिख रहे हैं। जैसे लिखा जाए परमार्थ, परमार्थ साथियों, परमार्थ, देखिएगा परमार्थ। जैसे लिखा जाए दीक्षांत। दिए गए संबंधित शब्दों में अगर गौर फरमाइए आप तो हर शब्दों के बीच में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ पाइए आप। गौर फरमाइए आप और बड़ाई, बड़ी, बड़ाऊ पाइए, और अब जैसा आप ऐसा पाएंगे तुरंत आप दीर्घ स्वर संधि लगाएंगे। तुरंत लगाइए दीर्घ स्वर संधि, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात गांठ बांध लो, स्वर संधि के दोनों ही पल्ले यानी दोनों ही खंड एक सार्थक अर्थ रखते हैं। अतः जब भी हम इसको तोड़ेंगे तो इन खंडों के सार्थक अर्थ आने चाहिए, ध्यान देना। और हम जिससे पहचान बना रहे हैं, वाकई में संधि हमसे कहती है आपकी पहचान ये है, तो हमारे निर्माण की प्रक्रिया भी जाने। जैसे बड़ा बनाने के लिए छोटा छोटा जोड़ सकते हैं, छोटी छोटी जोड़ के बड़ी बन सकती है, छोटाऊ जोड़ के बड़ाऊ बन सकता है साथियों, कोई बात नहीं। एक बात ध्यान देना, छोटा आ का भाई है बड़ा, दोनों लोग साथ आ सकते हैं। अर्थ निकालने के लिए आप एक रूपरेखा के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। यह लाइफ लाइन आपको दी जाती है। जैसे तात्पर्य यह है कि जब हम विद्यालय को तोड़ रहे होते हैं, इसका संधि विच्छेद कर रहे होते हैं, ऐसी दशा में हमारे पास क्रियाकलाप क्या होते हैं, एक बार थोड़ा सा गौर फरमाइएगा साथियों। जब हम किसी भी शब्द को पहचान चुके हैं, पहली बात तो हम पहचान देखेंगे। हमने आपसे कहा यदि किसी शब्द के बीच में, पुनः ध्यान से सुनिए, यदि किसी शब्द के बीच में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ की मात्रा आपको मिलेगी, आप निसंकोच दीर्घ स्वर संधि उसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर संधि उसे बोलेंगे। अब जब हमारी पहचान हो गई है, ध्यान देना, अब एक तो ये पूछ सकता है डायरेक्ट कि इसमें कौन सी संधि है, तो चलो हम लगा के आ गए, हमने बनाया पाया और टिक कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं करेगा एग्जामिनर, थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा है। अब वो कह रहा है चलो जाने दो, इतना तो आप जान लो, मुझे बताओ इस शब्द का संधि विच्छेद करके दिखाओ। तो ध्यान देना, अभी हमने आपसे बात किया है कि संधि विच्छेद करेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, ये दोनों वो शब्द अलग होकर आपके सामने आएंगे जिन्होंने इसका निर्माण किया है। यह भी ध्यान देना कि दोनों टुकड़ों का अर्थ निकलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके पास लाइफ लाइन है, आप छोटा के स्थान पे बड़ा का भी यूज कर सकते हैं। यह बेहतर बात है। देखिएगा, हम यहां से इसको पहचाने हैं, यहीं से इसको अलग करेंगे। एक टुकड़ा देखिएगा साथियों, बहुत ही बेहतर ढंग से, बाकी तो आप कर जाओगे। जैसे विद्यालय में पुनः लिख करके आपको बता रहा हूं, विद्यालय की पहचान हमने बड़ा से की है। जो हमारी पहचान होगी हम उसको अलग करेंगे साथियों, ध्यान से सुनिएगा, ये हर बार होगा। जो हमारी पहचान है उसे हम क्या करेंगे? पहला नियम अलग करेंगे। जैसे ही वो अलग होगा, अब देखिएगा ये इस तरीके की इस फार्मूले में आ जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ हलंत क्यों लगा है? मैं आपको बता ही दूं, हलंत किसी अक्षर पे लग जाएगा ना साथियों, तो संबंधित अक्षर आधा हो जाता है। दूसरी बात समझना, किसी भी अक्षर से मात्रा हटाओगे तो वो अक्षर आधा जरूर होगा,
और किसी आधे अक्षर पर मात्रा लगाओगे तो वो अक्षर पूरा जरूर होगा। क्या बात है ना, कि अगर हम इस बात को ध्यान रखें और इस बात को अपने मन में बैठाने का प्रयास करें तो दिक्कत नहीं आनी है। इसका मतलब ये टूट के दो टुकड़ों में आ गया है। अब इसी बड़ा के फार्मूले को सेट देना है। अब देखिएगा, हमें दोनों खंडों के अर्थ निकालने होंगे, तब जाके हम संधि विच्छेद कर पाए हैं। अब देखिएगा बड़ा कैसे बना सकते हो, ये देखो जरा। यानी पहले खंड में छोटा आ या बड़ा में से कोई लगा सकते हैं ना साथियों। मैंने अभी आपसे कहा छोटा आ लगाओगे, जैसे ही इसमें छोटा आ का प्रयोग करोगे तो क्या बनेगा, ये विद, और पीछे छोटा तो मात्रा हट गया, ये अक्षर पूरा हो जाएगा। और पीछे भी अगर छोटा आ लगाओगे तो क्या बनेगा, अलय बनेगा। पहले खंड के अंत में लगाने है और दूसरे खंड के प्रारंभ में लगाना है। इस पर बहुत समय देने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ आप बेसिकली आप समझ चुके हैं। और बहुत ज़्यादा डीप तरीके से और इस तरीके से पूरे फार्मूले को सेटअप देने के लिए आप हमारे एपिसोड में, हमारे हिंदी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको बेहतर ढंग से संधि विच्छेद का बहुत बड़ा फार्मूला सेट करके दिया गया है। फिलहाल यहाँ थोड़ी सी जल्दबाजी हम में भी है और थोड़ी सी जल्दबाजी हॉस्टल वार्डन एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट साथियों में भी है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा जल्दी देना चाहते हैं आपको। देखिएगा, अब हमारा किसी भी शब्द का अर्थ नहीं आया, इसलिए हमारे पास फार्मूला सेट है कि हम छोटा आ के स्थान पे बड़ा आ लगा के देख सकते हैं, तो विद्या हो जाएगा, और अगर यहाँ बड़ा आ लगा लेंगे तो आलय हो जाएगा, संबंधित दोनों खंडों का अर्थ निकल आएगा। अतः अब हम संधि विच्छेद सही कर चुके हैं। क्लियर कट, इसका मतलब अर्थ निकलना चाहिए। आप छोटे बड़े का यूज कर सकते हैं, जैसे छोटी छोटी मिला के बड़ी बनती है, जरूर है, लेकिन छोटी बड़ी मिलाने पर भी बड़ी बनती है। बड़ी बड़ी मिलाओगे तब भी बड़ी बनेगी। इसका तात्पर्य हुआ कि हम बेहतर ढंग से इस क्रियाकलाप को अंजाम दे सकते हैं साथियों। देखिएगा, सतीश का अगर संधि विच्छेद करोगे तो बड़ी आपको बीच में मिलेगी, बड़ी बाहर आएगी, आपको पता है। ये सतीश, ये आधा हो जाएगा ता, और ये सा पीछे बचेगा। इस हिसाब से हम जब इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो सती सती ही होता है। अतः हमारे पास लाइफ लाइन है, हम छोटी ई पहले यूज करेंगे, छोटी ई से काम नहीं चलेगा तो बड़ी ई लगाएंगे। जब हमने इसमें छोटी ई का प्रयोग किया तो कुछ इस तरीके से रहा और सती का अर्थ नहीं निकला, तो हम कहे हो अब हम क्या करेंगे, बड़ी लगा लेंगे। तो सती के स्थान पर हमने बड़ी का यूज किया। सती प्लस छोटी यहाँ लगा के देखा तो इस बना, और इसका कोई अर्थ नहीं है, हमें पता है ईस का मतलब भगवान होता है, तो सती प्लस हमने क्या कर दिया, ईस कर दिया साथियों। सतीश हो गया। भानुदय का ऐसा ही करेंगे। यहाँ बड़ाऊ की मात्रा आपको मिल रही है, इसका मतलब बड़ाऊ बनाने के फार्मूले पर जाएंगे। छोटा ऊ मिलाएंगे तो भी बड़ाऊ बनेगा, छोटा ऊ बड़ाऊ मिलाएंगे तो भी बड़ाऊ बनेगा। पहला काम हमारा है कि छोटा ऊ लगा के चेक करेंगे, अगर अर्थ निकल आएगा तो वहीं से काम चलाएंगे, और अगर नहीं निकला तो अगला स्टेप अपनाएंगे, यानी बड़ाऊ लगाएंगे। जैसे इसका भानुधन उदय हो जाएगा, भानुधन उदय हो जाएगा साथियों। परमार्थ का क्या होगा, परमार्थ का होगा परम धन अर्थ। देखिए यहाँ छोटे या से ही काम चल गया है, परम धन अर्थ। यहाँ देखिए दीक्षांत का क्या होगा साथियों, दीक्षा, यहाँ छोटा आ नहीं लगेगा, बड़ा आ लगेगा, दीक्षा प्लस अंत। विद्यार्थी में क्या होगा साथियों, विद्या प्लस अर्थी होगा, विद्या प्लस अर्थी होगा। यहाँ तक की बातें आप समझ चुके हैं। यानी संबंधित शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, संबंधित शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान देना है। ये चीज़ बहुत ही जरूरी है कि हम इस बेहतर क्रियाकलाप को अंजाम दे पाएँ। हमारी बातों को यहाँ तक समझ चुके हैं आप साथियों। पूरा फुलफिल तैयारी करने के लिए हमारे साथ बने रहेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। तो जहाँ हम थोड़ा सा स्पीड से चलने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ देखना संधि से कुछ बातें हम चुरा लिए हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम जहाँ से पहचानेंगे वहीं से उसको तोड़ेंगे, और यदि किसी अक्षर से मात्रा हटेगी संबंधित अक्षर आधा हो जाएगा। जब हम उसको अलग कर चुके हैं, फिर जब हम उसको एक मूल रूप में, एक व्यवस्थित रूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तब हमें बताया गया कि दोनों खंडों का अर्थ निकलना चाहिए। तो जहाँ से आप पहचाने हो वो संबंधित चीज़ किस चीज़ से बनाई जाती है। जैसे बड़ा आ का निर्माण आपने छोटा आ बड़ा लगा के कर लिया, या छोटा आ छोटा मिला के कर लिया, तो उस तरीके के फार्मूले को अपनाना है। यही आगामी आने वाली तमाम संधियों में भी आपको यही काम करना होगा। देखिएगा साथियों, जहाँ दीर्घ के बाद अगर हम बात करें गुण संधि की, स्पेशल है, कई बार पूछा जा चुका है। गुण संधि की अगर आपको पहचान करनी है ना साथियों, तो ध्यान देना, शब्द के बीचों बीच एक ही मात्रा मिलेगी, शब्द के बीचों बीच एक ही मात्रा मिलेगी साथियों, एक ही। और इसी शब्द के बीचों बीच और क्या मिलेगी, ओ की मात्रा, ए ओ, या तो फिर अर की मात्रा मिलेगी, ए ओ अर की मात्रा। ये तो हमारी पहचान हो गई। ये क्या हो गई,
पहचान हो गई। ए ओ और अर की मात्राओं से हम इसे पहचानेंगे। फिलहाल देखना जरा, जैसे तात्पर्य हुआ ए कैसे बनेगा। अब ये फार्मूला सेटअप दीजिए। देखिए पहले खंड के अंत में छोटा आ लिख रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ आपका मस्तिष्क कब दौड़ना चाहिए कि छोटा आ के साथ लाइफ लाइन है बड़ा। अगर छोटा आ से अर्थ नहीं निकला तो बड़ा आ लगा सकते हैं। हमारी बातों को, हमारे वक्तव्य को ध्यान से सुन रहे हैं साथियों, तो छोटा आ से काम नहीं चलेगा तो बड़ा आ लगा देंगे। छोटा आ और दूसरे खंड के प्रारंभ में हर हाल में हमें छोटी ई का इस्तेमाल करना है। और हमने आपसे बताया है कि छोटी ई के साथ लाइफ लाइन के रूप में आपको मिलेगी बड़ी ई। यूज कर सकते हैं उस दशा में जब आपको अर्थ नहीं मिल पा रहा है। देखिएगा ओ बनाने के लिए आपको छोटा आ प्लस ऊ लगाना है। मेरे स्टूडेंट साथियों, लाइफ लाइन के रूप में क्या मिलेगी? आप कह सकते हैं सर छोटा आ के साथ स्पेशल तौर पे हम बड़ा का यूज कर पाएंगे, छोटा ऊ के साथ हम स्पेशल तौर पे बड़ा ऊ का यूज कर पाएंगे इसके स्थान पर, जब हमारे अर्थ हमारे सामने नहीं आएंगे। और अर का तो फार्मूला सेट है। देखिएगा अर के साथ बस यही है, छोटा आ प्लस री। आप कहेंगे यहाँ सर लाइफ लाइन क्या है? मैं कहूँगा दोस्तों छोटा आ के साथ लाइफ लाइन है बड़ा, लेकिन री के साथ कोई बड़ी री तो होती नहीं है। इसका तात्पर्य हुआ कि री के साथ कोई लाइफ लाइन नहीं है। ये फार्मूला हमारा सेट हो गया। अब देखिएगा, जैसे हम कहें देवेश, देवेश एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। साथियों गौर फरमाइए, बीचों बीच कौन सी पहचान दिखाई दे रही है आपको? एक ही मात्रा दिख रही है कि नहीं दिख रही है? इसका मतलब हमारा दृष्टिकोण अब होना चाहिए गुण संधि की तरफ, और इस फार्मूले को सेटअप देंगे हम। अब हम इसका संधि विच्छेद करके दिखाएंगे। सबसे पहले इसी मात्रा को हटाएंगे, एक ही मात्रा है अलग कर दिया, टूटा हुआ खंड आपके सामने बिखर जाएगा, कुछ इस रूप में आकर के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। और आपको पता है मात्रा इससे हटी है तो ये संबंधित अक्षर आधा हो जाएगा। अब क्या करना है? इसी जिस चीज को आपने पहचाना है, जिस चीज को आपने निकाला है, वो बनता कैसे, उस फार्मूले को पर जाना है। देखिएगा हमें फार्मूला दिया गया है कि हम पहले छोटा आ का प्रयोग करेंगे पहले खंड के अंत में। इसी हिसाब से तो हम यहाँ हमने देव किया और हमें अर्थ मिल गया। आ लगाया, अक्षर पूरा हो गया, देव का अर्थ निकल आया। तो हमें अब इसे देवा करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी लाइफ लाइन का यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि हम यही काम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ देखिए दूसरे खंड के प्रारंभ में छोटी ई लगाना है साथियों, और हमने जैसे छोटी ई लगाया इस बना, और इस शब्द का अर्थ नहीं निकल पाया है, इसलिए हम अपनी लाइफ लाइन का प्रयोग करेंगे। अतएव अब हम कहां पहुंच चुकेंगे? देव प्लस इस ना होकर के देव प्लस ईस होगा दोस्तों। देव प्लस क्या होगा? ईस। ये हो जाएगा देवेश। समझ में आ गई बात? इसी फार्मूले पे सेटअप होता है गणेश, गण प्लस ईस गणेश हो जाएगा। इसी पे होता है महेंद्र, महेंद्र साथियों। महेंद्र में देखिए इसका तोड़ के दिखाते हैं हम, मह होगा और पीछे क्या बचेगा? आधा ना, और ये हटा हुआ है। ये बनता कैसे? देखिए अब यहां जब आपने छोटा आ लगाया तो ये मह बना, लेकिन संबंधित का अर्थ नहीं आया दोस्तों, इसलिए हम अपने लाइफ लाइन का यूज करेंगे। छोटा आ के स्थान पे क्या लगा सकते हो? बड़ा लगा सकते हो ना। इसका तात्पर्य हुआ कि हम यहाँ बड़ा लगा करके देखेंगे महा, और महा का मतलब ज्यादा होता है ना, महा करते हैं आप कई जगह, महा प्लस। अब देखिए यहाँ छोटी लगाएंगे, छोटी लगाएंगे तो इंद्र बन जाएगा, अर्थ निकल आएगा तो लाइफ लाइन का यूज नहीं किया जाएगा। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। संधि विच्छेद भी करना आप जान चुके हो, और कुछ संबंधित उदाहरण को भी हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें राजेश की, राजेश की क्या करोगे साथियों? राज होगा, राज प्लस ईस करके आप चेक कर सकते हो, राज प्लस ईस। देखिएगा इसी कड़ी में बेहतरीन परोपकार का उदाहरण दे रहे हैं आपको। परोपकार जो इंसान का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, परोपकार। क्या कमा के जाओगे, क्या कमाने आए हो, और आपका ये चीज किया हुआ दुनिया याद करती है। फिलहाल चलिए परोपकार की बात करें। पहचान किस पर निर्भर है? ओ पर। और अगर हम यहाँ पर ओ की मात्रा को अलग करें दोस्तों, ओ की मात्रा अलग करें तो ये हमें इंगित करता है कि आप हमारे साथ बने रहिए गुण संधि की तरफ। हम गुण संधि से मुखातिब है साथियों। ये पहचान हमारी हो गई। संबंधित शब्द बिखर जाएगा, टूट जाएगा दोस्तों, और इसका ये अक्षर आधा हो जाएगा और पीछे पकार बचेगा। क्या यहाँ तक का कोई फार्मूला सेटअप में दिक्कत है आपको? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आसान सी बातें हो रही हैं। और अब हम इसी के बनाने के फार्मूले पर चले जाएंगे। ओ के पास जाएंगे। हमें पता है कि पहले हमें आ लगाने की आवश्यकता है पहले खंड में, तो हमने यहाँ आ लगाया तो रा हमारा पूरा हो गया। आ लगाया तो रा पूरा हो गया, क्योंकि आ आपको पता उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, अप्रत्यक्ष मात्रा होती है। मात्रा प्रत्यक्ष नहीं होती है, वो किसी भी व्यंजन में लग करके उसके उच्चारण में मदद करता है। देखिएगा तो पर हो गया, इसका अर्थ निकल आया, तो हमें परा करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हम लाइफ लाइन का यूज नहीं करेंगे।
यहाँ देखिए छोटा ऊ लगाए तो उपकार हो गया, इसका भी अर्थ निकल आया, इसलिए हमें भी यहाँ भी लाइफलाइन का प्रयोग नहीं करना पड़ा। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। जैसे देखिएगा अगर हम बात करें सूर्योदय, इससे भी प्रश्न कई बार आए, सूर्योदय से महोदय से, सूर्योदय महोदय से कई बार प्रश्न आ चुके हैं। इसमें भी आप देखो तो ओ की मात्रा है साथियों, ओ की, यहाँ भी देखो तो ओ की मात्रा है, दोनों जगह ओ की मात्रा है और आप इन्हें अलग कर सकते हैं। इस हिसाब से ये सूर्य हो जाएगा, सूर्य, परंतु यहाँ हलंत लगा होगा, ये ध्यान देना, और यहाँ पर क्या होगा, दय। और अब हम यूज करने के लिए यहाँ आएंगे और हम कहेंगे सूर्य में आ लगा दीजिए तो ये पूरा सही हो जाएगा, सूर्य, और प्लस उदय कर दीजिए, सूर्योदय हो गया। महोदय में अभी पीछे हमने देखा है महाप्लस उदय होगा, महाप्लस उदय होगा। कड़ी में देखिएगा महर्षि दयर्षि से प्रश्न बन सकता है, महर्षि और दयर्षि से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं साथियों, महर्षि और दयर्षि से। आप यहाँ देखिए ये अर की मात्रा है, फिलहाल किसकी मात्रा है, अर की, और जब अर की मात्रा आप अलग करोगे ना दोस्तों, आपको पता है ये बनेगा मह, और आप सोचोगे अर की मात्रा तो वहाँ लगा है तो आधा इन्हें क्यों करेंगे हम, आधा इन्हें क्यों करेंगे, क्योंकि ये तो बजाएगा ना आपका, देखिए मह प्लस ये हो गया ना, यही तो होना चाहिए, आप यही सोच रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हट चुका है, अर ये हट चुका है ना, क्योंकि अर की मात्रा को ही पहचान रहे थे, अब अर हट चुका है और वो ठीक ठाक इसी की मात्रा है, इसलिए इसे आधा कर देगा। अब देखिएगा हम कहेंगे महा, लेकिन दूसरे खंड की शुरुआत होगी किससे, री से, आप ऊपर देख सकते हैं नियमानुसार अंकन किया जा रहा है, और दयर्षि में दया प्लस क्या होगा, ऋषि होगा साथियों, दया प्लस ऋषि। यहाँ तक का फार्मूला सेट कर दिया हमने। अब आप समझ सकते हैं कि हमें किस तरीके से कार्यदायित्व का निर्वहन करना होगा और किस तरीके से अपने क्रियाकलाप को अंजाम देना है दोस्तों। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मैं मान के चलता हूं कि मैंने आपको एक ट्रेलर दिया है कि आपको पूरी पिक्चर कैसा दिखाऊंगा। ये मान के चले आगामी 10 एपिसोड में मैं इस हॉस्टल वार्डन स्पेशल हिंदी सिलेबस को पूरी तरीके से कवर कर जाऊंगा फिलहाल, लेकिन आज आपको यहीं छोड़े जाता हूं। ये इसलिए क्योंकि आप अभी करके देखिए, आप अभी हमारा ये समीकरण सिद्ध करिए, देखिए आपकी हम आपके लिए काबिल हैं कि नहीं, कहीं हम आपके लिए काम अच्छा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पहला तो दायित्व यही है, इसलिए हमने आपको इसको एक ट्रेलर के रूप में दिया है। आप इसे पहले देखें, समझें। अगर ये रूपरेखा सही रही तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा कंटेंट, किस तरीके का, क्या आपके लिए ये मददगार साबित हो सकता है। अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। फिलहाल अगर ऐसा होता है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा करके अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे, तो हम आपके साथ पूरे शिद्दत से आगे कई एपिसोडों में नजर आएंगे साथियों, बहुत ही शिद्दत से कई एपिसोडों में नजर आएंगे। चलिए फिर अब मुस्कुराइए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुलाकात हमारी अब आपसे नए एपिसोड में होगी। हॉस्टल वार्डन स्पेशल एपिसोड नंबर 2 लेकर के जब हम मुखातिब होंगे, हमारी मुलाकात वहाँ होगी। हमें हमारे चैनल पर आपके कमेंट का इंतजार रहेगा साथियों। फिलहाल मुलाकात बाद में होगी। मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।